प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, राम कथा के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह अयोध्या में चारों राजकुमारों के विवाह का आनंद मंगल मनाया जा रहा था। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। एक बार राजा दशरथ ने अपने बाल दर्पण में जब कुछ सफेद देखे तो उन्हें लगा अब श्री राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, उन्हें राजा बना देना चाहिए और खुद को वन चले जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी। पूरे रनिवास में, अयोध्या में खुशी की, आनंद की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही, वैसे वैसे स्वर्ग में बैठे देवता चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा, श्री राम का अवतरण तो एक विशेष लक्ष्य के लिए, एक विशेष एम के लिए हुआ था कि वो राक्षसों का संहार करेंगे। अगर अयोध्या के राजा बन गए तो भारत के सुदूर दक्षिण में रहने वाले राक्षसों का विनाश कैसे होगा? कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना की कि आप जाइए और किसी तरह ये राज्याभिषेक रुकवाइए। सरस्वती देवी वेश बदलकर अयोध्या आईं और उन्हें देखा कौन? रानी कैकेयी की एक दासी जो बहुत बूढ़ी थी, कुरूप थी, पीछे बहुत बड़ा कुबड़ निकला हुआ था। उसका नाम था मंथरा। सरस्वती मंथरा की बुद्धि फेर कर, भ्रमित कर, भ्रष्ट कर चली गई। अब मंथरा जब अयोध्या में घूमने आई बाहर और उसने देखा राज्याभिषेक की कितनी सुंदर तैयारियां हो रही हैं, तो वो जल भून गई। राजमहल पहुंची, रानी कैकेयी को बहुत प्रफुल्लित देखा तो उसे और चिढ़न हुई। बोली, रानी कैकेयी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? रानी ने कहा, मेरे पुत्र राम का कल राज्याभिषेक है, इसलिए प्रसन्न हूं। बोली, आप बहुत भोली हैं। रानी ने कहा, क्यों? बोली, देखो, तुम्हारे पुत्र भरत तो गए हुए हैं नंसाल, और रानी कौशल्या ने यही सुअवसर समझकर राजा से कहकर राम का राज्याभिषेक रखवा दिया। अब राम बनेंगे राजा और रानी कौशल्या बनेंगी राजमाता। तुम्हारी क्या स्थिति होगी? तुम तो दासी के समान हो जाओगी। कैकेयी बोली, ऐसी घर फोड़ने वाली बातें मत कर। पर मंथरा कहाँ मानने वाली थी। उसने पता नहीं झूठी सच्ची कितनी कहानियां सुनाई, जहां एक सौतन ने राजमाता बनकर दूसरी सौतन पर कितने अत्याचार किए, कितना उसके जीवन को कष्ट नरकमय बना दिया। इतनी कहानियां सुनाई, ऐसी ऐसी बातें बताई कि कैकेयी को भी लगने लगा कि ये तो शायद कुछ गलत होने जा रहा है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी बदलती गई और मंथरा ने अंत में जले पर नमक छिड़का और कहा कि अब मैंने तुम्हें समझा दिया है, तुम खुद प्रयत्न करो, जो कुछ कर सकती हो, जो तुम्हारे लिए ठीक है वो करो। शाम को राजा जब रानी कैकेयी के महल में बहुत आनंद से, उल्लास से भरे हुए आए तो देखा रानी कैकेयी तो कोप भवन में वस्त्राभूषण उतार, मोटे कपड़े पहन जमीन पर पड़ी हुई है। राजा एकदम सहम गए। बोले, कैकेयी, कल राम का राज्याभिषेक है, इस खुशी के अवसर पर तुम कैसे बैठी हो, कैसे पड़ी हुई हो? बोली, वो तो ठीक है राज्याभिषेक, पर आपने मुझे एक बार 2 वर देने के लिए कहा था, तो पहले मुझे मेरे वर दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। राजा ने कहा, आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं, जो मांगो वही दूंगा, बोलो क्या चाहती हो? सोच लीजिए, फिर अपने प्रण से फिरिएगा नहीं। राजा ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे कुल की तो रीत है, हमारे प्राण भले ही चले जाएं, पर हम अपने वचन से कभी नहीं मुकरते। रानी ने कहा तो ठीक है, सुनिए मेरा पहला वर, मेरे पुत्र राजा भरत राजा बने। दूसरा वर, दूसरे वर में मैं मांगती हूं राम 14 वर्ष के लिए वन चले जाएं। राजा तो सुनकर एकदम सन्न रह गए। कुछ क्षण के लिए उनकी तो आवाज ही नहीं निकली। फिर कुछ अपने को संयत कर बोले, पहला वर तो ठीक है, भरत को राजा बना दिया जाएगा, पर ये दूसरी बात क्या है? तुम तो राम को भरत से भी ज्यादा स्नेह करती हो, फिर ये ऐसी अटपटी बात क्यों? बोली ये कुछ नहीं पता, आपने वर देने कहा है, आप वर दीजिए, पूरा करिए। राजा ने कहा देखो, ना तो भरत स्वयं राज्य चाहते हैं, ना राम राज्य चाहते हैं। भरत तो उन्हें प्राणों से भी प्रिय हैं, वो तो सहर्ष राज्य दे देंगे। पर सुनो, मैं राम के बिना नहीं रह सकता। अगर राम वन चले गए तो समझ लो मेरा अंत निश्चित है, मैं नहीं जी पाऊंगा। लेकिन कैकेयी बोली, मुझे वर चाहिए, मुझे आपकी इन बातों से आप विचलित नहीं कर सकते। या तो वर पूरे दीजिए मुझे, या फिर अपयश लीजिए कि आप वर नहीं दे सकते। सारी रात राजा दशरथ रानी कैकेयी को मनाने की कोशिश करते रहे। जितना जितना राजा मनाते, उतना उतना कैकेयी का क्रोध और बढ़ता चला जा रहा। रात बीत गई, पर कैकेयी अपने वचनों से टस मस नहीं हुई। सुबह होने होने तक राजा ने समझ लिया कि ये नहीं मानने वाली, राम बन जाएंगे और मेरी मानो मृत्यु अब आ ही गई है। उन्होंने राम को बुला भेजा। राम आए, देखा पिता धरती पर व्याकुल मूर्छित होकर पड़े हैं और माँ सिंहनी सी बैठी हुई है। राजा तो कुछ बोल ही नहीं पाए। कैकेयी ने कहा, राम, राजा के मन की बात राजा जाने। इन्होंने कहा है कि भरत राजा बनेंगे और तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन जाना होगा। बच्चों, अब जरा सोचो, अगर आज के युग में किसी से कहा जाता कि तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है और सुबह सुबह बुलाकर कहा जाता कि राज्याभिषेक नहीं, तुम्हें तो वन जाना होगा, तो बताओ वो क्या करता? वीडियो को पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो। बच्चों, सोचा? क्या समझ में आया? अगर आज ऐसा किसी के साथ होता तो क्या वो पिता की आज्ञा मानता? मुझे लगता है वो तो वहीं विद्रोह कर देता, एकदम खड़ा हो जाता। कैसे आप कह रहे हैं, राज्य आप मुझे देने की बात करके कैसे छीन सकते हैं? और अगर शांति से बात ना बनती तो कहीं तलवारें ही ना खिंच जाती। रोज हम देखते हैं कि पुत्र पिता के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, नई पार्टी बना लेता है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो इस धरती पर मर्यादा सिखाने ही आए थे। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा, माता, पिता को इतनी सी बात पर इतना शोक हो रहा है, इतने व्याकुल हो रहे हैं, मेरे लिए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे प्राणों से भी प्रिय भरत राजा बनेंगे, मुझे पिता की आज्ञा पालन करने का अवसर मिलेगा। आपकी भी इसी में सहमति दिख रही है। माता पिता दोनों की आज्ञा का पालन होगा और मैं वन में जाऊंगा, वहां पर ऋषियों मुनियों से मिलूंगा, उनसे कितना सीखने को मिलेगा, मेरा ज्ञान वर्धन होगा। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। पिता, आप इतना व्याकुल न हो, 14 वर्ष बाद मैं वापस पुनः आकर आपकी सेवा करूंगा। अब ये बात पूरी अयोध्या में आग सी फैल गई। सीता माता को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं भी वन चलूंगी। राम ने उन्हें वन के कष्ट दिखाए,
बताया ना वहाँ रहने की सुविधा होगी, ना खाने की सुविधा, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात अलग सहना पड़ेगा। लेकिन सीता ने कहा कि जहाँ मेरे पति वहीं मेरे लिए अयोध्या, वहीं मेरे लिए स्वर्ग। किसी तरह न मानी तो राम मान गए, साथ चलने की आज्ञा दे दी। जब लक्ष्मण को ये बात पता चली तो वो भी दौड़े दौड़े आए और बोले, आपके बिना मैं भी अयोध्या में नहीं रह सकता, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जहाँ मेरे श्री राम, जहाँ माता मैया सीता, मेरे लिए वही अयोध्या, आप मुझे भी लेकर चलिए। राम ने उन्हें भी बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं माने तो उन्हें भी साथ लेकर चलने को तैयार हो गए। गुरु से, माता से, पिता से, सबसे आज्ञा लेकर श्री राम जब वन जाने के लिए बाहर आए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ, तो क्या देखते हैं, संपूर्ण नगरवासी भी चलने को तैयार हैं। राम ने सबसे हाथ जोड़कर विनती की कि आप लोग कृपा कर अपने घर जाएं, मैं शीघ्र ही वन से वापस आ जाऊंगा। लेकिन जन समूह तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। सबका एक ही उत्तर कि जहां हमारे राम वहीं हम भी रहेंगे, हम आपके बिना रह ही नहीं सकते। इतने बड़े जन समूह को रोकना कठिन था। तो श्री राम आगे आगे, सीता पीछे, उनके पीछे लक्ष्मण और सभी लोग आगे चल दिए। सो बच्चों, अब राम किस तरह वन पहुंचे, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की वन में, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।